सासू माँ, आप कभी खुश क्यों नहीं होती? मम्मी जी देखिए ना, मैंने आपके लिए साड़ियाँ खरीदी है, कैसी लगी आपको? महिमा ने अपनी सासू माँ से बड़े उत्सुकता से पूछा। सास ने नाक मुंह सिकोड़ना और अधमने मन से कहा, ठीक ही है, कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। ये सुनकर महिमा का मन उदास हो गया। फिर भी महिमा ने सोचा, जाने दो, छोड़ो, मम्मी जी की तो ऐसी आदत है हमेशा की। मैंने तो अपनी तरफ से दुकान की सबसे बेहतरीन साड़ी खरीदी है, अब उन्हें पसंद नहीं आती तो मैं क्या करूं? उन्हें तो कुछ भी खरीद के दे दो, खुश ही नहीं होती। खैर कुछ दिन और बीते। एक दिन महिमा ने सोचा, आज सासू माँ के लिए कुछ खास बनाऊं, और बनाया भी। इस बार महिमा को विश्वास था कि उसकी सासू माँ खाकर खुश हो जाएगी। महिमा ने खाना टेबल पर लगाया, सब खाकर तारीफ कर रहे थे। तभी महिमा के पति ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं पर तुम कुछ नहीं बोल रही, क्या हुआ? कैसा लगा खाना? ठीक ही है? कोई बहुत स्वादिष्ट तो नहीं? महिमा का चेहरा उतर सा गया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मैं बेकार ही कोशिश में लगी रहती हूँ। महिमा की सासू माँ अक्सर महिमा के घर रहने आया करती थी। यूं तो महिमा 5 देवरानी जेठानी थी और उसकी सास अक्सर जब टूर पर निकलती तो 2 महीने 3 महीने हर बहुओं के पास रहकर वापस जाती। पर इतने सालों में कभी भी महिमा ने अपनी सासू माँ को खुश होते नहीं देखा। जिसके पास भी जाती वहाँ दूसरी बहू की बुराई करने में लग जाती, फिर दूसरी बहू के पास जाती तो तीसरी बहू की बुराई करने में लग जाती। कुल मिलाकर महिमा की सास इतने सालों में किसी भी बहू से खुश नहीं थी। उन्हें हर बहुओं में कुछ न कुछ कमियां दिखाई ही दे जाती थी। उनके हिसाब से घर की कोई भी बहू उनके मुताबिक नहीं थी और यही हाल महिमा के साथ भी होता था। वह जितने दिन भी महिमा के पास रहती, बस हर चीज़ों में कुछ न कुछ कमियां निकालती ही रहती और महिमा चुपचाप उनकी इस आदत को सहती रहती। सोचती, कुछ दिनों की ही तो बात है, चुप रहती हूँ, क्यों बोलना है। देखते ही देखते महिमा की शादी को 15 साल गुजर चुके थे। एक बार फिर उसकी सास उसके पास रहने आ गई। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन महिमा कुछ सामान लेने बाजार गई। जब लौटकर घर आई तो अपने पति को सारा सामान निकाल कर दिखाने लगी। उसमें से कुछ सामान उसकी सास के लिए भी था जो उन्होंने खास तौर पर मंगवाया था। हालांकि सास का सामान महिमा के सामान से काफ़ी ज़्यादा था, पर उन्हें इस बात से खुशी नहीं थी कि उन्होंने महिमा से जितना भी कुछ लाने को कहा था, महिमा सारा सामान लेकर आई थी। बल्कि इस बात का दुख था कि महिमा अपने लिए जो सामान खरीदी है, उसने वही सामान उसकी सास के लिए क्यों नहीं खरीदा और बेटे के सामने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। देखो ना, महिमा ने यह खरीदा है, देखो ना, महिमा ने वो खरीदा है, लेकिन मेरे लिए ये सब लेकर नहीं आई। काफ़ी देर तक तो महिमा उनकी चर सुनती रही और आखिरी में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोल दिया, मम्मी जी, आपने जो कुछ भी मुझसे मंगाया था मैं वो सब लेकर आई। अगर आपको मेरा सामान भी अच्छा लगा है तो आप ये भी रख लीजिए, और अगर आपको कुछ और सामान भी चाहिए था तो मुझसे कहना था। अगर मैं नहीं लाती तब आप गुस्सा करती तो मुझे समझ में भी आता, पर आप बिना किसी वजह शुरू हो गईं। आपने यह तो बताया है कि मैंने आपके लिए क्या नहीं खरीदा, पर आपने एक बार भी खुशी से नहीं बताया कि मैंने आपके लिए क्या खरीदा। अगर आपको मेरा सामान इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी रख लीजिए, मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। पर मुझे पता है आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी भी खुश होना सीखा ही नहीं। आप जहाँ जाती हैं हर कोई आपके लिए हर कुछ करने की कोशिश करता है, पर आपको वह दिखाई देता है जो नहीं होता, पर वह दिखाई नहीं देता जो आपके लिए किया जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है
कि शायद हम बहुएं आपके सामने अपना गला भी काट कर रख देंगे, तब भी आपके चेहरे पर खुशियां नहीं आएगी। और सारा सामान वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। तभी झट से महिमा के पति ने बोला, माँ, अगर तुम अपनी बहू के पास खुश रहना नहीं सीखोगी तो बहुएं कभी भी तुम्हें अपने साथ रखने में खुश नहीं होंगी। हर कोई तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर कोई भी बेटा बहू तुम्हें अपने साथ रखने के लिए हिचकिचाता है। क्यों? कभी भी कोई बेटा बहू तुम्हें खुद से नहीं बोलता कि माँ आओ मेरे पास रहो कुछ दिन, क्योंकि तुम्हारे इस रवैये से किसी का भी मन नहीं करता कि वो तुम्हें बुलाए। लोग हमेशा बहुओं को दोष देते हैं कि बहुएं ही खराब होती हैं, पर यूं सासों का क्या जो तुम्हारी तरह होती हैं। हर बहू तुम्हें अच्छे से प्यार से रखना चाहती है, पर तुम हो कि हमेशा चिक चिक। तुम्हारे हर बहू तुमसे प्यार करती है, शायद इसलिए तुम्हें कभी जवाब नहीं देती, पर कब तक? एक ना एक दिन तो हर किसी के सब्र का बांध टूटेगा ही, और इसमें तुम्हारा ही घाटा है। बेइज्जती भी तुम्हारी ही होगी। धीरे धीरे हर किसी ने तुमसे पलड़ा झाड़ लिया है, क्योंकि कोई भी अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहता, पर तुम कहाँ समझोगी। समझ नहीं आता क्या तकलीफ है तुम्हें। जहाँ भी रहो प्यार से रहो, खाओ पियो, बहुओं की सेवा लो, पर नहीं, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी नुक्स निकालने में ही चली गई। माँ, अगर तुम्हें बहुओं से बेटियों जैसा सुख चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले माँ बनना होगा। अगर तुम्हें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो तुम उन्हें माँ बनकर बताओ, सिखाओ, पर पता नहीं कैसे तुम हर बात में कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेती हो। कहते हैं बेटा बहू बुढ़ापा का सहारा होते हैं, पर वो आपका सहारा तभी बनेंगे जब आप उनको अपना बनने दोगे। आजकल जहाँ लोग एकल परिवार में रहते हुए अपने माता पिता से दूर रहते हैं, ऐसे में उनके माता पिता को क्यों ऐसा लगता है कि बच्चों के पास जाने से उन्हें तकलीफ होगी, उनके बच्चों की आज़ादी भंग होगी, पर ऐसा नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार होने लगे हैं, जिन्हें अपनों के साथ की अहमियत पता होती है। उन्हें पता होता है कि जितनी उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत उनके बच्चों को भी उनकी है। इसलिए नहीं कि वो उनसे किसी प्रकार की सेवा की उम्मीद नहीं रखते हैं, बल्कि इसलिए कि जिस हिसाब से समय परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से अपने बच्चों को अपने माता पिता के मार्गदर्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। नाती पोतों को उनकी ज़रूरत है। माता पिता को समझना चाहिए कि आपके बेटा बहू आपसे दूर मजबूरी में रहते हैं। उन्हें कोई शौक़ नहीं होता अपने परिवार से दूर रहने का, और अगर आप उनके साथ हमेशा रह नहीं सकते हो तो जितने भी दिन साथ रहने का मौका मिले तो खुशी से रहिए कि जब आप जाने लगे तो लोग ये सोचकर विदा ना करें कि अच्छा हुआ बवाल ख़त्म हुआ, बल्कि आपके जाने पर बार बार रोकते हुए आंखों से आंसू निकले। पर महिमा की सास को कहाँ ये सब समझ में आने वाला था। जो पल उन्हें अपने बच्चों नाती पोतों के साथ खुशियां समेटने के लिए मिला था, वो पल उन्होंने नुक्स निकालने में गवा दिया। दोस्तों, सास बहू की तो कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, सभी के घरों में ऐसा पाया जाता है। लेकिन दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, और जो भी छोटी छोटी खुशियां हों मिल के बांटना चाहिए और संतुष्टि के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।